शरणागति तीन प्रकार से होती है। एक होती है वचन की शरणागति, मैं हरिवंश के चरण शरण में हूं। एक होती क्रिया की शरणागति, अब मुझे वही करना जो हरिवंश शरणागत कर रहे, जो हरिवंश शरणागत कर गए, हमें वही करना है। हरिवंश शरणागत का क्या है? रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रिय। रसिक अनन्य हरिवंश चंद्रजू ने डंके की चोट में कहा कि एकमात्र श्यामा श्याम के चरणों का अनुराग। अब उनके चरणों का अनुराग कैसे होगा? इसमें ही हरिवंश चंद्रजू के वचन प्रमाण है, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। श्री हरिवंश कही जो कृपा करे साचो प्रबोध सुन्यो अब ते। श्री हरिवंश जो कही श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। तेन वचन मानत गुरुद्रोही निस्दिन करत आपनो भायो। तुम हरिवंश शरणागत हो, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है हरिवंश की आज्ञा का पालन करना। हरिवंश हमारे गुरुदेव हैं, उनकी आज्ञा क्या है? श्यामा श्याम के अनुरागी जनों के चरणों में सिर नवाने का मतलब दासत्व स्वीकार करना। उनके हम चरणों का दासत्व स्वीकार करें, वचन से हम पूर्ण अनन्य रहे, क्रिया से अनन्य रहे, तो जो स्वयं से अनन्य होना वो हो जाएगा। क्योंकि हम दो ही जगह फंसे, वाणी और क्रिया। जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो आचार्य के अनुकूल करें, आचार्य शरणागत जन जैसे करते रहे वैसे करें, और वचन से हमारी कभी त्रुटि न होने पावे, अन्य आश्रय न होने पावे, तो आप स्वयं में अनुभव करेंगे कि आप हरिवंश शरणागत हैं। हो गया। स्वयं का तदात्म है मन से। जैसे हम अपना स्वयं का भाव मन में रखते हैं, मन की किसी भी इच्छा को हम अपनी इच्छा कहते हैं, आज हमारी इच्छा ये है, तो वो मन में तदात्म भाव आ जाएगा कि मैं हरिवंश शरणागत हूं। तो मन, वचन और कर्म तीनों से जो शरणागत हो गया वो उस प्रेम रस को प्राप्त हो जाता है। सेवक जी महाराज कह रहे मन कर्म वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। इसलिए हमसे साधन बने या ना बने, लेकिन हम हरिवंश चंद्रजू के हैं, ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, अन्य आश्रय कभी नहीं होना चाहिए। तो हरिवंश महाप्रभु के दरबार में श्री प्रियालाल रूपी संपत्ति बटती रहती है। महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाल। सहज शब्द है, साधना शब्द नहीं है, तपस्या शब्द नहीं, व्रत नियम ज्ञान शब्द नहीं, सहज लाडली लाल। इसमें आपको केवल अनन्य होना है। इसीलिए जो पुराने रसिक महापुरुष जन है उनके जीवन में दृढ़ अनन्यता पाई गई है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि हरिवंश की कसम खा के कहता हूं कि हरिवंश का ही मैं हूं। मन कम वचन त्रिशुद्ध सकल मन, हम श्री हित हरिवंश उपासी। केवल एकमात्र दृढ़ता पूर्वक आचार्य शरणागति। श्री ध्रुवदास जी, नागरीदास जी, हरिराम व्यास जी, श्री विठल दास जी, नरवाहन जी, नाहरमल जी, परमानंद दास जी, बहुत बड़े बड़े ऐसे महापुरुष हुए हैं जो खुली आंखों से प्रिया प्रीतम के नित्य विहार रस को देखा। नरवाहन जी पर कृपा करके महाप्रभु ने मानो हम लोगों को प्रमाण दे दिया कि ऐसे को भी नित्य विहार रस अनन्य होने से मिल जाएगा। नरवाहन जी क्या साधना करते थे, संपूर्ण ब्रजमंडल में हाहाकार था उनका। जिधर निकल जाते थे उधर लोग छुप जाते थे। बड़ा मतलब वैसा स्वभाव था, हिंसक स्वभाव था और बड़ा कठोर शासन था, और पूरा दस्यु मंडल उनके साथ रहता था। लेकिन महाप्रभु की कृपा की ओर से कहाँ इनकी ऐसी स्थिति, और कहाँ बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी अगम्य वृंदावन रस। तो कह रहे नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोष नार, नक्सिक सौंदर्य काम दुख निकल। देखो नरवाहन प्रिया प्रीतम कैसे बिलस रहे। देखो ये आचार्य कृपा। ऐसे जन एक पान लगा करके देते थे रोज छबीले दास जी। देववन में महाप्रभु को अपना मित्र मानते थे, और ठाकुर श्री रंगीलाल नौरंगीलाल जी की सेवा के लिए एक पान लगा कर रोज देते। महाप्रभु जब यहाँ आ गए वृंदावन तो विकल हो गए, तो महाप्रभु के समीप यहाँ वृंदावन आए, पान लेकर के महाप्रभु को अर्पित किया। महाप्रभु से कहा मैंने सुना है आपने बहुतों को प्रियालाल के दर्शन कराए, तो क्या इस दास पर कृपा नहीं होगी? भाई इतना ही संबंध। महाप्रभु ने कहा जाओ दर्शन करे आओ सेवा कुंज के। तो जे ही वहां गए तो देखा कि प्रिया प्रीतम, प्रिया जो विराजमान है प्रीतम सेवा में,
प्रिया प्रीतम की सेवा का वो अद्भुत दृश्य देखते ही मूर्छित हो गए। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी को सूचना है कि छबीले दास जी जो देवन से आए थे वो मूर्छित पड़े। गए, समझ गए, प्रियालाल की कृपा हो गई। मस्तक में ऐसे हाथ से हिलाया तो आंख खुले। बोले यहाँ रहना चाहते हो कि सेवा में? तो बोले अब हम यहाँ नहीं रहना चाहते, अब तो सेवा में। वही सेवा जो यहाँ सेवा में कर रहे थे वही सेवा उनको वहां मिली, श्री प्रियालाल को पान बीड़ी अर्पित करने के लिए। तो आचार्य कृपा से अत्यंत दुर्लभ रस सहज में प्राप्त हो जाता है, पर इसमें अनन्य भावना होनी चाहिए, निष्ठा। और बिल्कुल प्राण चाहे निकल जाए। देखो हरिवंश महाप्रभु श्री जी के लिए कैसे अनन्य है। राहो को काहो मने दिए, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं। सेवक जी कह रहे जो हरिवंश तजो भजो रे तो मोह श्री हरिवंश दुहाई। मैं हरिवंश की दुहाई, हरिवंश की शपथ खा के कहता हूं कि हरिवंश को छोड़कर अगर किसी और को भजो मन क्रम वचन से शुद्ध। भाई ये खास बात लानी।